हेलो बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताने वाली हूँ। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन में। आज डे 3 है हमारे तैयारी का, तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स है। और मैंने पिछले क्लासेस में आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ डिफिनेशंस वगैरह बताए थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। हार्डवेयर के बारे में जितने भी हमारे कैटेगरी होते हैं हार्डवेयर के, वो आपके हैं इनपुट डिवाइसेस के आधार पे हमारे हार्डवेयर होते हैं, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज के आधार पे। ठीक है, इन सारे आउटपुट डिवाइस जो हार्डवेयर है उसको हम लोग पढ़ते जाते हैं, देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है हमारा क्या, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कहते किसको है या क्या होता है? आप आसान से तरीके, अगर आसान तरीकों में समझना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हो कि जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड, इंफॉर्मेशन या फिर निर्देश देते हैं, उस डिवाइस को ही क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस, है ना। इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आदेश, निर्देश तथा सूचना दिया जाता है। वो सारे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना। ये सब हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। हम एक एक डिवाइस को एकदम अच्छे से और आराम से समझेंगे, है ना। बहुत जल्दीबाजी नहीं, आराम से समझेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपना कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड कहते किसको है या फिर होता क्या है? कीबोर्ड क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर की का यूज करके कंप्यूटर को इनपुट देता है। ठीक है। अब कीबोर्ड में कई अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? की होते हैं, है ना। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से 105 की होते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम या फिर आप कह लीजिए एक फोटो है, यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें जो वायर लगा होता है इसको कौन सा वायर बोलते हैं? यूएसबी केबल बोला जाता है। और यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर हम इसके नाम से भी इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहे तो आप कह सकते हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जो बसेस होती हैं जिससे हम लोग कहीं आते जाते हैं, उसका काम क्या होता है?
एक जगह से पैसेंजर को उठाना और दूसरी जगह उसको ड्रॉप करना, पहुंचाना, है ना। तो ऐसे ही हमारे कीबोर्ड्स काम करते हैं। हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, केबल के द्वारा कंप्यूटर में वो वर्ड क्या होते हैं, टाइप किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंजेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका माउस। अब हम माउस को दिखा के आपको कुछ और उसमें जो कीज होते हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड को ले लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहला बटन कौन सा होता है, ESC। कौन सा बटन होता है, ESC। ESC का पूरा नाम होता है एस्केप बटन, और इसका यूज क्या होता है, प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, ठीक है। इसके बगल में आपको दिख रहा होगा फंक्शंस की, यानी कि F1 से लेकर F12 तक के की को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस की बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है अल्फाबेट, सॉरी नंबर लिख लेते हैं पहले, नंबर्स की 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं उसको नंबर की। अब इसके बाद A to Z अल्फाबेट की हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इधर होता है नमलॉक। नमलॉक इधर जो नंबर होता है वो ऑन करने पे ही काम करता है, अन्यथा इसमें जो सिंबल्स होते हैं जैसे कि माइनस, प्लस, डिवाइड, ये सारे जो सिंबल्स होते हैं वो काम करते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे नंबर्स के साथ साथ सिंबल भी है, और वो सिंबल कब काम करते हैं, जब आप उसको शिफ्ट की के साथ प्रेस करोगे तब, ठीक है। इसके बाद बैक स्पेस होता है। बैक स्पेस का यूज हम रॉन्ग मैटर को डिलीट करने के लिए करते हैं। इंटर की है तो लाइन या फिर पैराग्राफ अगर हमें चेंज करने होते हैं तो उसके लिए कर लेते हैं। यहाँ पे टैब की का यूज किस लिए होता है, डबल स्पेस, वर्डों के बीच में डबल स्पेस देना है तो टैब की। उसके बाद आपका होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज किस लिए करते हैं, वर्ड को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए, ठीक है। विंडो की का यूज प्रोग्राम को ओपन करने के लिए करते हैं, और एरो की का यूज पैराग्राफ में ही लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम जाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके कीबोर्ड के बारे में बता दिए। अब हम बात करने वाले हैं इसके टाइप के बारे में, कीबोर्ड के टाइप के बारे में, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 2। एक होता है आपका वायर और दूसरा होता है वायरलेस। इसकी कनेक्ट करने की जो मेथड, सॉरी कनेक्ट करने का जो मेथड होता है वो 2 तरीके से होता है, एक वायर्ड होता है और दूसरा वायरलेस। अभी वायर्ड मतलब ये कि जिसमें वायर हो वो हमारा वायर्ड कहलाएगा, और वायरलेस यानी कि जिस कीबोर्ड में वायर ना हो और उसको कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ, वाईफाई या फिर रेडियो का यूज किया जाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वायरलेस। ये हो गया आपका क्या, कीबोर्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, माउस, ठीक है। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है। अब पॉइंटिंग मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि आप कुछ भी सॉफ्टवेयर या फिर फंक्शंस ओपन करना चाहते हो सिस्टम में, तो क्या करते हो, जिसको ओपन करना है उसके ऊपर माउस के कर्सर पॉइंट को या फिर जो कर्सर्स होते हैं उसको ले जाके उस पर क्लिक कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इसलिए माउस को क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। अब माउस में
3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार को व्हील बटन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और माउस के टाइप को जान लेते हैं। माउस के टाइप कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्टिकल माउस, दूसरा वायरलेस माउस और तीसरा ट्रैक बॉल माउस। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस और ट्रैक बॉल माउस। अब हम पहले बात करते हैं ऑप्टिकल माउस। देखिए, ऑप्टिकल माउस भी एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब ये जो कनेक्शन बिल्ड करता है वो किसके द्वारा करता है? एलईडी लाइट या फिर सेंसर के द्वारा। कनेक्शन कैसे बिल्ड करता है? सेंसर के द्वारा। और एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। अभी आप माउस देख रहे हो, ये है हमारा माउस। इसमें जो रेड लाइट जल रही है यही है एलईडी लाइट। ये क्या है? एलईडी लाइट है। इसी से पता चलता है कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है कि नहीं है ये। और बात करते हैं वायरलेस माउस की। वायरलेस माउस जो होता है वो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है ब्लूटूथ से, वाईफाई से या फिर रेडियो से, है ना। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। अब कनेक्शन करने के लिए इसकी जरूरत होगी। अब हम बात करते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस है ना। और ट्रैक बॉल हमारा काम करता है बॉल मैकेनिज्म पर। बॉल मैकेनिज्म मतलब ये कि बॉल के जैसा, जैसे इसमें क्या होता है? स्क्रॉल बार होता है ना। अब जो ट्रैक बॉल माउस होता है उसमें गेंद की तरह ऐसे बीच में रहता है, उसी के द्वारा ही हम क्या करते हैं? कर्सर को मूव कराते हैं। कर्सर को क्या कराते हैं? मूव कराते हैं बॉल मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, अब उस जो बॉल मैकेनिज्म है उसको चलाने के लिए फिंगर, अंगूठा यानी कि अंगुली, अंगूठा और हथेली का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके ट्रैक बॉल माउस के बारे में। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? गेमिंग में। गेम खेलने वाले लोग जॉयस्टिक इनपुट का ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं स्कैनर। स्कैनर का मुख्य काम क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में या फिर डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना।
यह किसका काम होता है? स्कैनर का। ठीक है, आपका जो स्कैनर होता है उसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? डिजिटली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी डिजिटल फॉर्मेट में हो गया तो उसको आसानी से किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, है ना। और इसके कई अलग अलग भी टाइप आते हैं। टाइप मीन्स कि इसके कई अलग अलग स्कैनर्स को रीड करने वाले हमारे पास स्कैनर मशीन होता है। जैसे आपका OMR, OMR, OMR का पूरा नाम क्या होता है? OMR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब ये जो OMR सीट होती है उसको रीड करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? OMR मशीन का प्रयोग किया जाता है। हम लोग पढ़ रहे थे स्कैनर, OMR पे आ जाते हैं। OMR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? OMR सीट को चेक करना। OMR सीट को चेक करने के लिए OMR मशीन का यूज किया जाता है, जो कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या फिर प्रतियोगित जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम जो होते हैं, है ना, वनडे जो एग्जाम होते हैं, वो किस मशीन के द्वारा चेक किए जाते हैं? OMR मशीन के द्वारा। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? स्कैनर ही है। आगे हम बढ़ते हैं। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? जो बैंक में यूज होते हैं डॉक्यूमेंट, या फिर आप कह लीजिए चेक बुक, या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट जो कंपनीज होती है उसमें जो डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन जो होता है, वो किस मशीन के द्वारा होता है? MICR मशीन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? टच स्क्रीन कंप्यूटर को, टच स्क्रीन कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, इसका सबसे ज्यादा उपयोग 3D एनिमेशन डिजाइनर, या फिर एनिमेशन जो डिजाइनर्स होते हैं वो लोग लाइट पेन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। BCR, बार कोड रीडर, है ना। आपने ये जो ऐसे खड़ी लाइन होती है, ऐसे ना, यहाँ पे ये इमेज बना हुआ है, देख लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा देख के। क्या करते हैं? BCR मशीन जो होती है या फिर जो इनपुट डिवाइस होती है उसके द्वारा इस स्कैनर को, यानी कि ये जो बारकोड है, जो खड़ी लाइन होती है, उसको पढ़ने के लिए या फिर उसको स्कैन करने के लिए किया जाता है।
और जब आप उसको स्कैन देखेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, आइटम होते हैं, जितने भी सामानें होती हैं, उसके ऊपर लेबल लगा रहता है। अब उस लेबल को जब आप स्कैन करते हो तो उस प्रोडक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी रहती है। अब चाहे उसका नाम हो, उसके कंपनी का नाम हो, उसका जो भी उसमें क्वालिटी होती है उसके बारे में बात की जाए, तो सारी चीजें आपको स्कैन करने के बाद मिल जाती हैं। तो बीसीआर का यूज किस लिए किया जाता है? जो आपके बारकोड होते हैं उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अभी आप लोग सर्च करते होंगे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, है ना, अभी कॉर्नर पे देखेंगे फोन की तरह से माइक की तरह बना रहता है ऐसा, उस पर क्लिक करके आप बोल के भी कुछ चीजें सर्च कर सकते हो। तो हमारी आवाज उस डिवाइस में कैप्चर होती है किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कहते हैं किसको है वो जानते हैं सबसे पहले। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है या फिर एक ऐसा डिवाइस है जिस पे हम अपने रिजल्ट को देखते हैं या फिर सीन करते हैं। वो डिवाइस हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सब हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इन सारे आउटपुट डिवाइस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वो एक मेन या फिर मुख्य आउटपुट डिवाइस है जो कि टीवी की तरह दिखता है और हम मॉनिटर पे ही अपने रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है, मॉनिटर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक आपका CRT, दूसरा आपका LED और तीसरा आपका LCD। ठीक है, CRT का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। और LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड। और LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हम बात करते हैं CRT का। CRT क्या है? एक टाइप का मॉनिटर है। एक टाइप का क्या है? मॉनिटर है। इस पे जो रिजल्ट दिखता है, मतलब CRT पे जो रिजल्ट दिखता है वो किसके सहायता से दिखता है? लाइट बीम। लाइट बीम या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम, उसके द्वारा हम आउटपुट को देखते हैं। ठीक है, इसका जो आकार होता है वो सुडौल होता है। अब पुराने जमाने की जो टीवी देखे होंगे, पीछे से उभरा हुआ रहता है, आगे थोड़ा सा निकला हुआ, मतलब पीछे उसकी आकृति ऐसे फैली हुई होती है और ये स्क्रीन होती है। वो हमारा किस टाइप का है? CRT टाइप का है। ठीक है, और LED ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉनिटर है ना। ये सस्ता होता है ना, ये सस्ता होता है। इसको आसानी से हम कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं वो। और LED और LCD दोनों ही एक ही जैसा होता है थोड़ा सा। ये जो LCD होता है इसकी जो स्क्रीन होती है वो क्या होती है? फ्लैट होती है। इसकी स्क्रीन क्या होती है? फ्लैट होती है। और इसके कंपेयर में, यानी कि LED के कंपेयर में ज्यादा कौन यूज होता है?
एलसीडी होता है और सस्ता है और इसको आसानी से कहीं पे भी हैंग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मॉनिटर के प्रकार। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या होता है? अभी हम सब पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस, तो जनरल से इसमें अगर डिफिनेशन आपको जोड़ने हैं तो आप कह सकते हो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो किसी डॉक्यूमेंट जो कि फिजिकल है, मतलब कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। वो कौन है? प्रिंटर है। अब हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे मुझे लिखना था सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जो कि डिजिटल फॉर्मेट में हमारे लैपटॉप में, हमारे फोन में रहते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी जो कि प्रिंट होके हमें मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंट आउट। हार्ड कॉपी को और क्या कहते हैं? प्रिंट आउट के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रिंटर होता है वो किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो प्रिंट हुआ पेपर रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रिंट आउट कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इसके टाइप के बारे में। तो जो प्रिंटर होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसके भी कई टाइप है, हम जिसमें से दो आपको लिख के बता रहे हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिविल। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर और भी कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहते हैं, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर एक टाइप का क्या है? प्रिंटर है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, जो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए रिबन के हेड का यूज करता है। रिबन हेड यानी कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पेपर है, इसको ऐसा लगा दिया और इसका फिजिकल टच हो, है ना, पेपर से फिजिकल टच हो और इसकी प्रिंटिंग होती है, तो वो किस टाइप का प्रिंटर होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक टाइप का क्या है? प्रिंटर है जो कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट का फिजिकल कनेक्शन होना जरूरी नहीं, यानी कि रिबन हेड का यूज नहीं करता है, उसके कांटेक्ट में नहीं आता है, वो उसको स्कैन करके क्या करता है? प्रिंट करता है। ठीक है, ये हो गया आपके नॉन इम्पैक्ट और ये हो गया इम्पैक्ट। अब आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज ये जो हमारे डिलीवरी पैकेज कंपनियां हैं, है ना, ऑटो स्पेयर पार्ट्स को जो प्रिंट करते हैं, उसकी जो प्रिंटिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के
द्वारा होती है। अभी इसमें जो प्रिंटिंग का जो मेथड होता है वो क्या होता है कि स्याही रखा रहेगा, और वो स्याही जो होती है उसकी जो बूंदे होगी वो किसके फॉर्मेट में जाएंगी, स्प्रे, मतलब कि बूंदे फैल के जाएंगी और डॉक्यूमेंट को क्या करती हैं, प्रिंट करती हैं। और डेजी विल प्रिंटर, डेजी एक फूल का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में गुलबहार, है ना। और विल मतलब क्या होता है, पहिया। ये जो डेजी विल प्रिंटर है, गुलबहार और विल दोनों अलग अलग नाम है, उसका अलग अलग अर्थ होता है। उसके जैसा एक प्लास्टिक का पहिया लगा होता है, यानी कि प्लास्टिक के पहिए का यूज किया जाता है, और उसकी प्रिंटिंग भी रिबन हेड जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, टच करके ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर की। तो लेजर प्रिंटर क्या करता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है बिना उसको टच किए हुए, यानी कि उसको स्कैन करके। और सबसे ज्यादा यूज अभी जो हो रहा है कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर भी इसकी तरह ही होता है ना। बस इसमें चेंजेस क्या होते हैं, जो कॉटेज होते हैं, रिबन कॉटेज होते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, प्रिंटर के टाइप हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी क्या करता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। डॉक्यूमेंट को नहीं कह सकते हैं, जो बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लॉटर का। ठीक है, वो चाहे आपके 3D टाइप के डिजाइन हो, या फिर फ्लैक्स हो, बैनर हो, पोस्टर हो, उसकी जो प्रिंटिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, प्लॉटर के द्वारा। ये भी प्रिंटिंग का ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ये किसी इमेज, फोटो को बड़े स्क्रीन पर दिखाने के लिए यूज करते हैं इसका। मतलब कि अगर किसी फोटो को या फिर पिक्चर को बड़े स्क्रीन पे दिखाना है तो किसका यूज किया जाता है, प्रिंटर का। आप मूवी थिएटर या फिर सिनेमा घरों में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रोजेक्टर ही मिलता है, या फिर सेमिनार सेमिनार ले लीजिए, वर्कशॉप ले लीजिए, जो बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं वहां पे भी यूज किया जाता है प्रोजेक्टर का, है ना। तो प्रोजेक्टर हो गया आपका। स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, हमारी आवाज को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करने का काम करता है। विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडफोन। हेडफोन का यूज किस लिए करते हैं, सबसे ज्यादा गाना सुनने के लिए करते हैं। अभी और भी चीजें हैं। ये भी क्या है, आवाज यानी कि साउंड को और बाहर के साइड बिल्ड करता है, सॉरी उसकी बेस को बढ़ाता है, और हम यूज करते हैं हेडफोन्स का। अब बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज की। मेमोरी मतलब क्या होता है, याद करना, है ना। और स्टोरेज मतलब रखने की जगह, है ना। तो किसी भी डाटा को कंप्यूटर में, किसी भी डाटा जैसे इनपुट और आउटपुट टाइप के डाटा को कंप्यूटर में जहां पे रखा जाता है उसी को ही क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। मेमोरी मतलब ये कि अगर हमें जरूरत पड़े तो उसको वहां से आसानी से क्या कर सके, एक्सेस कर सके, या फिर ले सके, रीड कर सके, पढ़ सके। ठीक है, और कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो हमेशा 0 और 1 में ही स्टोर होता है। ठीक है, और कंप्यूटर
मेमोरी की सबसे छोटी इकाई यूनिट जो होती है, मेमोरी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? बिट्स होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके टाइप के बारे में। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? जनरली जो होता है वो दो ही प्रकार का होता है। एक प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी मतलब कि सहायक, इसको क्या कहा जाता है? सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, और इसको मुख्य मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसको और भी नामों से जानते हैं, इंटरनल मेमोरी, और इसको एक्सटर्नल, और भी कह सकते हैं, बहुत सारे हैं। अभी प्राइमरी मेमोरी को, जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों टाइप का होता है। वोलेटाइल मतलब ये कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है तभी तक हमारा डाटा स्टोर है, अन्यथा डाटा डिलीट हो जाए, ये होता है वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि लाइट रहे या ना रहे हमारा डाटा स्टोर रहता ही है, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो किसी भी डाटा को टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरीके से स्टोर करता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो डाटा को परमानेंट ही स्टोर करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके टाइप के बारे में। पहले यहीं पे ही देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को कितने टाइप होते हैं? दो, रोम एंड रैम। ठीक है, इसके भी बहुत सारे हैं, जैसे हम बात कर ले HDD, DVD, CD, पेन ड्राइव, है ना, ये सब हमारे क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी के टाइप हैं और ये सेकेंडरी के हैं। तो